अब एनटीपीसी सीबीटी 1 का पैटर्न समझना बड़े ध्यान तरीके से कि क्या कितना कैसे पूछा जाता है। सीबीटी 1 की जब आप परीक्षा देने जाएंगे या आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, गणित के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर की परीक्षा होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 1.5 घंटे का पेपर होता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब बच्चों को समस्या कहां आती है? मैथ्स में कोई ज्यादा समस्या नहीं, मैथ्स में वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, मैथ्स में वो हर नए टॉपिक नए कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। बस मैथ्स में उसे किस पे ज्यादा फोकस करनी होगी? अपनी कैलकुलेशन पर। अगर आपने कैलकुलेशन पर फोकस कर लिया तो आपको कोई मैथ्स से नहीं रोक सकता। दूसरा, रीजनिंग में कोई समस्या नहीं। समस्या बच्चों को कहां ज्यादा मिली थी? इस 2024 के पेपर में, करंट अफेयर्स में। यस या नो, कितने बच्चे 2024 वाला पेपर दिए थे? दिया था आपने। आपको कहां समस्या मिली? सच बताना। आपको समस्या मिली सिर्फ जीके जीएस में, करंट अफेयर्स में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल में थोड़ी थोड़ी समस्या रही कि यार अच्छा ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। लेकिन ज्यादा समस्या आपको करंट अफेयर्स में मिली कि सर करंट अफेयर्स में हमें जो है वो चीजें नहीं समझ में आई। कारण क्या रहा? क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा एआई पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि जो वाकई में लोग नहीं पढ़ाते। और सोनका सर ने भी कहा कि सर हमने ये चीज पढ़ाई है, बस रेलवे ने घुमा के ये बात कह दी। इस बार वो कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बार और बेहतर करके जाएंगे। ये आपने सीबीटी 1 देखा। अब देखो किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, जरा इस चीज को समझना। और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपसे कहूंगा ले लीजिएगा, मैं इसको अनुशासन बैच में भी डलवा दूंगा ताकि आपको ये क्लियरली बात समझ में आ जाए कि यार किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला गणित में समझिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है नंबर सिस्टम। 12th वाले पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन, ग्रेजुएट वाले में 3 से 4 क्वेश्चन। इसमें डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो नंबर सिस्टम एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है और अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ लिया ना तो ये मान के चलो यार नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। और बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछूं 9 की पावर 12 और डिवाइड बाई 8, तुम जरा बताओ डिवाइड करने पर कितना आएगा? एकदम मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं। नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट फंसते हैं। अगर आपको पता है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, अगर आपको पता है कि डेसिमल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तब तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी नंबर सिस्टम में पढ़ा दी। जैसे मानो 7/11 है, 7/19 है, 7/13 है। आपसे कहेगा इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब आपको याद कोई चीज नहीं करना। मैंने पिछले बार भी यही चीज करी थी विश्वास बैच में, इस बार भी उससे और अपडेट लेकर चलूंगा। ये आपको सब याद थोड़ी करना है कि यार ये कैसे करना है, इसमें कैसे करना होगा। सबका अलग कंसेप्ट है। जैसे मैंने इसका कंसेप्ट बच्चों को बड़ा अच्छा तरीके से बताया। खोपड़ी उतारने वाला कंसेप्ट पता है आपको? इसकी खोपड़ी पकड़ो और डिफरेंस ले लो 7 4 11। खोपड़ी पकड़ो और डिफरेंस ले लो 11 और आपके पास हो गया 12 और 7 19। इसकी खोपड़ी पकड़ो और 7 6 13। अब तुम सोचो तुम्हें कौन नहीं बता सकता ये संख्या ऊपर 7 है, या तुम्हें ये भी नहीं करनी पड़ती। यार तुम गधो ये देखो, अगर ऊपर का सब सेम है, नीचे जितनी छोटी संख्या से डिवाइड करोगे वो संख्या उतनी बड़ी होगी। इसको तुम क्या लिख सकते थे? 8 + 1 लिख सकते थे। 8 से 8 कटा, 1 की पावर 12 मतलब 1 ही आएगा। तो नंबर सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके पास से ये टॉपिक छूटे ना यार मेरे भाई। और मेरा एक ही टारगेट होगा कि आपको गणित में 30 में से 30 दिलाना, और ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और ये मत सोचना कि आप कैसे 30 में 30 दिला देंगे। आज तक कभी 30 में 30 आपके खुद आए हैं क्या? एसएससी सीएल 2017 मैंने पहली बार दिया था, फिर 2019 मैंने दिया। अब 2017 में भी मैथ्स में 50 में 50, 2019 में भी मैथ्स में 50 में 50। तो अगर मैं ला सकता हूं पहली ही बार में, तभी तो मैं आपको पढ़ा के ये कहता हूं कि तुम भी ला सकते हो भाई मेरे पहली बार में। बस खाली तुम्हें मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। और जिसकी मैथ्स वीक है ना उसको तो ज्यादा स्पेशल चीजें लेकर चलेंगे ताकि समझ पाइए। एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं सिंप्लीफिकेशन पे मिनिमम 3 क्लासेस लेता हूं पेड बैचेज में। शॉर्ट आंसर्स आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। रेशियो से आपको 3 से 4 मिलेगा। इसी रेशियो मैंने एज और पार्टनरशिप भी ले लिया है, यहां आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। एवरेज के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। परसेंटेज के आपको 2 से 3 मिलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 मिलेंगे। डिस्काउंट के 1 मिलेंगे। एसआई सीआई मिला के आपको 2 से 3 मिल जाएंगे। अलजेब्रा
आपको 1 से 2 मिलेगा, समय कार्य 1 से 2, 2 से 3, पाइप टंकी उसी में जोड़ लो, पूरा समय और दूरी आपको 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, एक और भी चीज समझिएगा कि एडवांस मैथ का जो पोर्शन होता है अभी रेलवे ने कम कर दिया है। ऐसा नहीं रहा कि रेलवे हमेशा से एडवांस मैथ कम पूछा। आप 2022 के पेपर उठा के देखो एनटीपीसी का, आप 2018 के एलपी उठा के देखो, आपको एडवांस के ठीक क्वेश्चन मिलेंगे। तो एडवांस को रेलवे ने इस बार कम कर दिया है अपने रेलवे 2024 की सभी परीक्षाओं में। अब मैं पहले जब पढ़ाता था तो एडवांस मैथ बहुत डीप पढ़ाता था, बहुत सारा चीज बच्चों को पढ़ाता था। अब एडवांस मैथ अगर रेलवे ने कम किया है तो मैं भी अब आपको उस हिसाब से अब चीजें लेकर नहीं चलूंगा, थोड़ा सा कम लेकर चलूंगा एडवांस मैथ। तो बहुत ज्यादा डीप अब उसमें हम लोग नहीं जाने वाले, उसमें नॉर्मल पढ़ेंगे कि यार मुझसे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, एकदम मैं बेसिक लेकर चलूंगा, सब कुछ बेसिक क्लियर होगा। अब ज्योमेट्री की 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन, टेक्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन। ये गणित का पूरा टॉपिक वाइज वेटेज है बच्चों। 10 से ज्यादा पेपर का हमने एनालिसिस किया है, 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का, कि कहां से कितने क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, ये आपको हमने यहां पर ध्यान से बता दिया है। ठीक है।